जब सारा बर्क ने पट्टा बांधा, अपनी स्कियां पहनी। वो आजादी का एक इजहार था। कनाडा की इस साहसी युवा महिला के लिए हाफ पाइप की ढलानें उसके पंख थीं। जैसे ही वो निकली, जैसे ही वो उन बर्फीली दीवारों के ऊपर गई, गुरुत्वाकर्षण कमजोर पड़ा, सारा उड़ गई। हालांकि हवा में उसका समय सिर्फ कुछ सेकंड का था, लेकिन वह भारहीन उत्कर्ष के उन्हीं पलों के लिए जीती थी। सारा ने खुद उड़ने के साथ अपने फ्री स्कीइंग खेल को नई ऊंचाइयों तक, ओलंपिक तक ले जाने का संकल्प लिया था। उसकी लगातार कोशिशों ने इस विद्रोही खेल को मान्यता दिलाने में मदद की और ओलंपिक स्वर्ण पदक के कभी असंभव लगने वाले सपने को साकार किया। लेकिन ऐतिहासिक उपलब्धि के कुछ दिनों बाद त्रासदी आ गई। सारा की कहानी, साहसी और ऊंचे सपने रखने वाली सारा की कहानी अधूरी रह गई। हालांकि उसके जाने से उसे जानने वाले सभी लोगों के दिलों में एक खालीपन आ गया, लेकिन सारा की चमकदार आत्मा कभी फीकी नहीं पड़ी। उसकी कहानी, ये कहानी है बाधाओं के बावजूद साहस दिखाने और डर के सामने उड़ना सीखने की। ये सारा बर्क की सच्ची कहानी है। वो उड़ने के रोमांच को महसूस करने के लिए पैदा हुई थी। ओंटारियो कनाडा में बचपन में सारा बर्क थी असीम ऊर्जा और जिज्ञासा से भरी थी। जहां उसके उम्र के बच्चे जमीन पर खुश थे, छोटी सारा ऊंचाइयों की ओर आकर्षित थी। वो निडरता से पेड़ों पर चढ़ती, झूलों से कूदती और पत्तों में छलांग लगाती थी, हमेशा उस पल की तलाश में जब गुरुत्वाकर्षण ढीला पड़ता था। वो चाह कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। किशोरावस्था में सारा ने स्की ढलानों पर अपना जुनून पाया। अधिकांश युवा मोगुल स्कीयर ऊबड़ खाबड़ ढलानों तक ही सीमित रहते थे, लेकिन सारा हाफ पाइप की ओर खींची चली जाती थी। प्रैक्टिस के बाद देर तक रुककर सारा चुपके से स्नोबोर्डर्स के इलाके में चली जाती थी, जहां उसे उन घुमावदार दीवारों की ओर खिंचाव महसूस होता था जो मानो धरती की सीमाओं को चुनौती देती थीं। पहली राइड में ही बर्क को पाइप के किनारे से ऊपर उड़ने पर मिलने वाली आजादी की वो दीवानी हो गई थी। फ्री स्टाइल स्कीइंग उसका उद्देश्य बन गया। फ्री स्टाइल स्कीइंग गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाली अद्भुत कला है। एथलीट बर्फीली ढलानों और हाफ पाइप्स पर तेजी से पलटते, घूमते और फिसलते हैं। फ्लेयर ओस्लो और 720 रोडियो जैसे करतब दिखाते हुए फ्री स्टाइल स्कीयर 50 फीट तक हवा में उड़कर भी सटीक नियंत्रण बनाए रखते हैं। हाफ पाइप फ्रीस्टाइल का प्रतिष्ठित इवेंट है, जिसमें स्कीयर आगे पीछे तेजी से जाकर बड़ी उल्टी हवाई छलांगों के लिए रफ्तार बनाते हैं। फ्रीस्टाइल प्रतियोगिताओं में एथलीट तकनीकी कठिनाई, मौलिकता और साफ निष्पादन पर आके जाते हैं। ये चरम खेलों का साहसी मिश्रण है। और हवाई बेले 90 के दशक के अंत में जब बर्क ने प्रतिस्पर्धा शुरू की, तब फ्री स्कीइंग को हाशिए की गतिविधि माना जाता था। इसमें फिगर स्केटिंग जैसे ओलंपिक खेलों जैसी प्रतिष्ठा नहीं थी। एथलीटों को अनुशासन और प्रशिक्षण की कमी वाले लापरवाह स्टंटबाज समझा जाता था। लेकिन बर्क ने हाफ पाइप और स्लोप स्टाइल जैसी चालों के पीछे की सांस रोक देने वाली कला और सटीकता को देखा। उसके पास ये दूरदर्शिता थी कि वह फ्री स्कीइंग की ओलंपिक संभावनाओं को देख सके, बहुत पहले जब किसी और ने नहीं देखा था। अपनी जबरदस्त प्रतिभा और हिम्मत के दम पर बर्क ने इस खेल की अद्भुत कौशल के लिए सम्मान हासिल किया। उसने एक्स गेम्स में इसकी शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक पैरवी की और यह साबित किया कि महिलाएं पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। उसके गोल्ड मेडल और वर्ल्ड टाइटल्स ने फ्री स्कीइंग की वैधता साबित कर दी। आईओसी ने 2014 ओलंपिक में इसे शामिल करने के लिए वोट किया। यह वैधता के लिए कठिन संघर्ष से मिली वह जीत थी, जिसे हासिल करने के लिए बर्क ने अपना करियर समर्पित कर दिया था। उसकी वकालत के बिना फ्री स्कीइंग शायद आज भी हाशिए पर रहती, न कि विश्व मंच पर ऊंचाइयों पर पहुंचती। सारा अकेले उड़कर संतुष्ट नहीं थी। वो दुनिया को उड़ान की खूबसूरती दिखाना चाहती थी। प्रतियोगिताओं में उसके साहस और कौशल ने सबको चौंकाया। उसकी 540 फ्लैट स्पिन रफ्तार की धुंधली लकीर जैसी थी, जब उसका शरीर बार बार घूमता और फिर पंख की तरह हल्केपन से उतरता था। प्रशंसक सिर्फ ये देखकर हैरान नहीं थे कि वो क्या कर सकती है, बल्कि जिस खूबसूरती और जुनून के साथ वो करती थी, उससे भी प्रभावित थे। अपने शानदार करियर के दौरान सारा बर्क ने अपने खेल में क्रांतिकारी प्रतिभा के लिए कई बड़े सम्मान जीते। 2005 FIS फ्री स्टाइल वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में उन्हें महिलाओं की हाफ पाइप वर्ल्ड चैंपियन का ताज मिला और वह यह खिताब जीतने वाली पहली महिला स्कीयर थीं। बर्क का एक्स गेम्स में दबदबा बेजोड़ था। उन्होंने 2005 से 2008 तक सुपर पाइप में लगातार 4 स्वर्ण पदक जीते। उनकी 1080 स्पिन जैसी ट्रिक्स ने बर्क को प्रशंसकों की पसंदीदा बना दिया। 2007 ESPY अवार्ड में उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला एक्शन स्पोर्ट्स एथलीट चुना गया, जिसमें उन्होंने प्रमुख दावेदारों को हराया, जैसे सर्फर लेन बीचले। बर्क की प्रतिभा और स्टाइल ने उन्हें 2001 और 2005 में महिला हाफ पाइप के शुरुआती चैंपियन खिताब भी दिलाए। फिर भी प्रतियोगिताएं अभी बस ऊंचाइयों को छू ही रही थीं। सारा ने और भी ऊंचा उड़ने का सपना देखा। सारा को विश्वास था कि उसकी फ्री स्टाइल स्कीइंग भी स्नोबोर्डिंग जितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। ओलंपिक्स सबसे बड़ी चोटी थी। उसके विजन से प्रेरित होकर सारा ने सपना सच करने के लिए खुद को समर्पित किया। कई बैठकों और प्रस्तावों से उसकी दृढ़ता ने आईओसी को उसके खेल की संभावनाएं दिखा दी। जैसा कि कनाडाई फ्रीस्टाइल स्की एसोसिएशन के CEO पीटर जज ने कहा, वह हमेशा पूछती थीं, क्यों नहीं। उनका सवाल था, पुरुषों के साथ स्की क्यों न करें, क्यों ना ओलंपिक में हिस्सा लें। फ्रीस्टाइल स्कीइंग की सीमाएं आगे बढ़ाते हुए सारा बर्क को भी कई चोटें लगी। 2009 में एक्स गेम्स के स्लोप स्टाइल में सारा बर्क की पीठ की एक कशेरुका
अजीब दुर्घटना में टूट गई थी। इस चोट के लिए पीठ का ब्रेस और पुनर्वास जरूरी था Sarah Burke ठीक हो गई। और वो साल भर के अंदर फिर से स्कीइंग करने लगी। कुछ मामूली घुटने की चोटों और मांसपेशियों में खिंचाव के अलावा सारा बर्क अपने करियर के अधिकांश समय में गंभीर चोटों से बची रही। जब यह घोषणा हुई कि हाफ पाइप पहली बार 2014 ओलंपिक में शुरू होगा, Sarah बहुत खुश थी। सालों तक अपने खेल को पंख देने में मदद करने के बाद आखिरकार ये पूरी दुनिया के सामने उड़ान भरने वाला था। जब सारा ने साथी स्कीरों को गले लगाया, उसके गालों पर बहते आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, बल्कि राहत के भी थे। ये उसका सपना था, उसकी अपनी रचना थी और अब ये अपने दम पर आगे बढ़ सकता था। इसके बाद के महीनों में सारा पर गहरी संतुष्टि छाई हुई सी लगने लगी। उसने पूरी ताकत लगाई ताकि उसका जुनून ऊंचाइयों तक पहुंच सके। अब वो बस इस सफर का आनंद ले सकती थी। वह अपने समुदाय के प्रति आभारी था जिसके साथ उसने यह सफर तय किया। वह दुनिया भर में शो करती और क्लिनिक आयोजित कर जितना हो सके उतना योगदान देती रही। अगली पीढ़ी को अपनी उड़ान शुरू करते हुए देखना उसे गर्व से भर देता था। 10 जनवरी 2012 को सारा बर्क यूटा के पार्क सिटी माउंटेन रिजॉर्ट में 22 फुट हाफ पाइप पर अपने ओलंपिक पदार्पण की तैयारी में ट्रेनिंग कर रही थीं। वह अपनी सिग्नेचर ट्रिक 540 डिग्री फ्लैट स्पिन कर रही थीं, जो वह पहले कई बार बिना गलती कर चुकी थीं। बर्क ने स्पिन पूरी की, लेकिन पाइप के नीचे जमी बर्फ पर सिर के बल गिर गईं। शुरुआत में हादसा गंभीर नहीं लगा, वह होश में थीं और हाथ पैर हिला रही थीं। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वह चौंकाने वाले तरीके से कार्डियक अरेस्ट में चली गईं, जिससे आपातकालीन कर्मियों को सीपीआर देना पड़ा। बर्क को गंभीर हालत में एयरलिफ्ट कर सॉल्ट लेक सिटी के अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने फटी हुई वर्टेब्रल आर्टरी की मरम्मत के लिए सर्जरी की। जांच में पता चला कि ऑक्सीजन की कमी से उनके दिमाग को अपरिवर्तनीय क्षति हुई। 9 दिनों तक प्रियजन बिस्तर के पास रहे जब वो लाइफ सपोर्ट पर थीं। सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद, उनकी मेडिकल टीम के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सारा बर्क ने 19 जनवरी 2012 को मात्र 29 वर्ष की उम्र में दुखद रूप से अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। सारा के परिवार और समुदाय को इस नुकसान से गहरा दुख हुआ। हालांकि उनके प्रिय मित्र ने उनकी अस्थियां ओलंपिक के दौरान सोची की पहाड़ियों पर बिखेरने के लिए ले गए, जिसे सारा कभी देख नहीं पाई, लेकिन इससे बहुत कम सांत्वना मिली। दुनिया और भी अंधेरी लगने लगी। उनकी प्रेरणादायक आत्मा अब ऊपर मंडरा नहीं रही थी। सबसे गहरा दुख भी सारा की चमक को ज्यादा देर तक ढक नहीं सका। जैसे ही दुख कम हुआ, लोगों ने उसकी कहानी को साफ देखा, जो बिना डर सपनों का पीछा करने की मिसाल थी। सारा ने दुनिया को एक महिला की अडिग दूरदृष्टि की ताकत दिखाई। उसने उन ऊंचाइयों तक रास्ता बनाया जिन्हें कोई संभव नहीं मानता था, और अपने खेल और समुदाय को अपने साथ ऊपर उठाने की कोशिश में कभी डगमगाई नहीं। सारा की बुलंद विरासत सिर्फ पदक या जीत से नहीं आंकी जा सकती। ये उन लड़कियों में है जो अपने बड़े सपनों का पीछा करती हैं, अपेक्षित और साधारण की सीमाओं से मुक्त। यह फ्रीस्किंग एथलीटों की असीम लय और सुंदरता में झलकती है जब वे अकल्पनीय ऊंचाइयों तक उठते हैं। ये अग्रदूतों के संकल्प में फुसफुसाती है, याद दिलाती है कि विश्वास और दृढ़ता से हम एक दूसरे को पंख खोजने में मदद कर सकते हैं। सारा बर्क की आत्मा हमेशा पाइप के किनारे रहेगी, उन लोगों को थामने के लिए जो छलांग लगाने का साहस रखते हैं। वो जल्दी चली गई, पर अनंत आकाश उसका इंतजार कर रहा है। हमें बस उसकी साहसी निडर मिसाल पर चलना है और उड़ना है।